सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और जय सिया राम। आज रामनवमी के इस विशेष अवसर पर एक कार्यक्रम लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका मकसद ये है कि रामनवमी और सामाजिक समरसता क्या है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही जानकार विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए मैं आपको उनसे परिचय करवाता हूं। हमारे बीच सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। आप रांची विश्वविद्यालय में मानविकी के डीन और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं परिचय कराता हूं। हमारे बीच हैं प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे जी। मैम, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपने पढ़ाई लिखाई वनस्थली विश्वविद्यालय से किया, वहीं से आपने शिक्षण के पद पर भी अपना दायित्व निभाला और आज आप रांची विश्वविद्यालय में मानविकी विभाग की डीन है और संस्कृत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। आज अगर पूरे भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि विदेशों की भी बात की जाए तो कई भाग में भगवान श्री राम के जन्म पर उत्सव का माहौल है। गीत, संगीत, नृत्य, व्रत, क्या नहीं किया जा रहा है। और इस सब का एक ही उद्देश्य है, सामाजिक समरसता, एकजुटता, भाईचारा, बंधुत्व। तो सबसे पहले भगवान श्री राम जी के जन्म पर बात करेंगे हम श्री शुक्ला सर से। सर, भगवान श्री राम जी का जो जन्म हुआ है चैत्र मास में, उस पर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि हमारे दशावतार की चर्चा आती है तो जितने भी अवतार हुए हैं वे विष्णु के अवतार हैं। राम 7वें अवतार थे जी। जब जब वो गीता में आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को उत्पन्न करता हूँ। तो उस समय की भी जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, उस पर ब्रह्मा ने उनको अनुरोध किया कि आप जन्म लीजिए, और इसी पर राम, परब्रह्म राम, और उत्पन्न हुए दशरथ के पुत्र के रूप में। यही जन्म के विषय में बातें आती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। और रामनवमी का जो त्यौहार है वो हम सब लोग मना रहे हैं। राम जी के जन्म पर कई सारे गीत, जैसे चैता तो पूरा वही गाया जाता है और कई प्रचलित में गाना भी है, लेकिन राम जी का जो संबंध था अपने पूरे परिवार और समाज के लिए, वह भी अनुकरणीय था। उनका अपने प्रजा के प्रति जो एक संबंध था, एक जो विचार था, वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। आप इस पर कुछ अर्चना मैम बताएं हमें। जी जी। त्रेता युग में और परम पवित्र नगरी अयोध्या में श्री राम जी का कहते परम ब्रह्म, और ये धर्म के साक्षात विग्रह हैं। और साथ ही जो मर्यादा पुरुषोत्तम की आपने बात कही, तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनके जीवन चरित्र से पूरी भारतीय संस्कृति में जो हमें सीखने को मिलता है, इसके साथ ही अगर आप देखें तो अयोध्या में जब उन्होंने पवित्र नगरी में सरयू नदी के तट पर उन्होंने जन्म लिया, तो अयोध्या का अर्थ ही यही है कि आ का अर्थ होता है ब्रह्मा, और जो य का अर्थ है वो विष्णु, और धा का अर्थ है महेश्वर यानी शिव जी। तो ऐसे अयोध्या जहाँ की जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो राम जो है परब्रह्म तो है ही और साक्षात्कार है, जैसे अभी गुरुजी ने भी बताया ये बात। और अब जब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कहेंगे तो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में अगर मैं कहूँ कि अहम भूमिका सीता माता की है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने पग पग पे साथ दिया और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और अनुकरण भी हमें करना चाहिए। रामो विग्रहवान धर्म जी। राम जो है जी, वो धर्म के विग्रह है। तो इस तरह की बातें कही जी। और कहा भी जाता है शुक्ला सर की 16 गुण के मालिक थे जी। उनमें जो माता पिता के प्रति उनकी जो अपनी एक लगाव, उनके वचन को मानना, इस पर अगर आप कुछ कहें कि 16 गुण के जो मतलब कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति में 16 गुण हो तो देखिए, हाँ, वो ईश्वर की तरह है। जैसे चंद्रमा के लिए षोडश कला की बात आती है, उसी प्रकार से 16 गुणों अलग अलग मंतव्य है। कुछ लोग 64 गुण की बात करते हैं, हाँ, कोई और भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन 16 गुण की जो बात आती है तो
एक रूप में कहिए कि वो सारे जो सद्गुण हैं वो सबके समाहार भूत हैं। वो जी बिल्कुल। कोई भी ऐसा गुण जिसमें कि तनिक भी न्यूनता दिखाई देती हो वह उनमें है ही नहीं है। तो हर गुण की दृष्टि से वो उत्कृष्ट है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा है। और अर्चना मैम, जैसे आपने कहा कि माता सीता के प्रति जो उनका अपना एक लगाव था और उसके लिए उन्होंने उस तत्काल, जैसे कि हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि रावण जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, जिसका लंका जो था वो मतलब ऐसा दुर्ग था कि हिम्मत नहीं कर सकता था जाने का, वहाँ पर एक वनवासी राम और उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और उन्होंने उसको परास्त किया क्योंकि वहाँ माता सीता का अपहरण हुआ था। तो माता सीता का श्री राम जी के जीवन पर आप प्रभाव को कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने माता सीता को अगर कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की अगर उपाधि मिली है श्री राम जी को, तो उसमें सीता माता की अहम भूमिका तो मैंने बताया ही। आप देखें तो प्रत्येक पद पर अगर जो आप त्याग की भानु ने कहा, राम जी जब ने कहा कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में व्यथा, तो मगर जानकी को भी त्याग देता हूँ तो मुझे दुख नहीं होगा प्रजा के रंजन के लिए। तो सीता माता उन्होंने कहीं भी विघ्न नहीं बनी, प्रजा रंजन सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत उनका त्याग, और त्याग में भी आप अगर आप देखें तो सीता माता कहती हैं, जब राम जी वियुक्त हो जाते हैं सीता माता से, तो सीता माता गंगा माता और पृथ्वी माता कहती हैं कि हे सीता, तुम्हारे स्पर्श से ही राम जी चेतना में आएंगे। तो सीता माता कहती हैं कि नहीं, मैं अभी स्पर्श नहीं करूंगी क्योंकि राम जी ने तो मुझे त्याग दिया है। तो गंगा माता कहती हैं त्वमेव ननु कल्याणी जगतपतिम जीवय, यानी अपने लिए नहीं प्रजा के लिए, ये जगत के पति हैं, इसलिए अपना स्पर्श करो और इनको चेतना में लाओ। तो माता कहने पर, आदेश देने पर उन्होंने स्पर्श किया फिर राम जी का। ये बहुत बहुत अद्भुत ये सब जानकारी है। और आनंद जी आपने एक बात कही, जी जी, उस पर एक बात आ रही है मेरे मन में। जरूर जरूर बताएं सर। कि वह लंकाधिपति जो रावण था, उसको जीतने की सामर्थ्य किसमें थी? वही तो। लेकिन उसके संबंध में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदर्यः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण। क्रोध से रावण जो है कहता है क्या कि न्यक्कार ह्ययमेव मे यदर्यः, मेरे लिए यही धिक्कार की बात है कि मुझको शत्रु हो। अरे रावण का कोई शत्रु उत्पन्न हो जाए, कहते हैं चलो तत्राप्यसौ तापसः, उसमें भी ये तपस्वी है, हाँ वनवासी है, वनवासी। तो ठीक है, वनवासी है, कहीं माला जप रहा है, नहीं, सोप्यत्रैव, वो भी यही लंका में घुसा हुआ है। अच्छा ठीक है, लंका में आ गया है, नहीं, निहंति राक्षस कुलम, राक्षस कुल को मारे जा रहा है, तो भी रावण जी रहा है। और श्लोक जी जी आपने बिल्कुल से, तो लेकिन ये बात आपने कही तो जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर, चूंकि सामाजिक समरसता में पूरे विदेशों में भी आप जाते रहे हैं, आपने श्री राम के कथाओं को विदेशों में कई जगह पर सुना होगा, कई सारे देशों, खासतौर पर पूर्वी देश जो है उसमें सर उसे कुछ आप बताएं। अभी तो मैं पिछले ही महीने बाली द्वीप में था। तो इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, उसमें बाली का एक स्थान है। वहां पर मैंने देखा कि प्रतिदिन रामायण होता है। एक स्थान ऐसा है जहां प्रतिदिन रामायण होता है। और जो तो कलाकार हैं वो तो वहीं के हैं और सभी धर्म के हैं। उसमें हिंदू लोग ज्यादा हैं, यह बात सही है, क्योंकि बाली द्वीप में 70% हिंदू हैं। अच्छा, वैसे तो इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्री है वो, वहाँ भी तो काफी कार्यक्रम होता है। हाँ, काफी कार्यक्रम होता है, हर जगह होता है, जकार्ता में भी होता है ना। तो इस तरह से वहाँ पर है। यदि आप कहिएगा तो मैं थाईलैंड की बात बताना चाहूँगा। जरूर जरूर। थाईलैंड जो है, वहाँ पर यद्यपि मुस्लिम कंट्री है, लेकिन प्राचीन संस्कृति तो हमारी चली ही आ रही है। वहाँ पर जितने राजा हुए हैं, नाम उनका अपना था, लेकिन सबने अपना राम नाम रखा जी। राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय, राम चतुर्थ, इस रूप में। आज स्थिति यह है कि वहाँ के जितने भी राजमार्ग हैं बड़े बड़े, उन सब का नाम
राम फर्स्ट, राम सेकंड, राम थर्ड, राम फोर्थ, राम से 11th, राम 12th, इस तरह से करके सारे वहाँ यही है। बैंकॉक में आप जाइए तो वहाँ के रोड सब का नाम एयरपोर्ट भी तो बहुत सुनते हैं, बहुत सुंदर बनाया गया है। एयरपोर्ट पर जो है वो तो दूसरी चीज है जी, बताएं उसमें सर। तो लगभग 200 मीटर का समुद्र मंथन का दृश्य है। अच्छा, वह राम कथा से नहीं मतलब है, लेकिन हाँ। तो इस तरह से राम के संबंध में थाईलैंड में अभी भी बहुत आस्था है, बहुत आस्था। और निरंतर वहाँ पर रामायण इत्यादि जी, आस्था से जैसे बात आती है अर्चना मैम की, जो भगवान श्री राम हैं, अगर उनका सामाजिक दृष्टिकोण और पारिवारिक दृष्टिकोण दोनों को देखें जी। तो माता पिता के वचन के लिए उन्होंने जंगल जाना स्वीकार कर लिया। हाँ, देखिए उन्होंने माता पिता के वचन के जी। लिए तो उन्होंने कहा था कैकेयी माता से कि तद्ब्रूहि वचनम, उन्होंने कहा माता कहो, भयभीत मत हो, वचन कहिए। और फिर वो कहते हैं कि रामो द्विर्नाभिभाषते, जो मैं बोलूँगा तो वो कहते हैं मैं राम कभी दो बातें नहीं करता है, और मेरा पारदर्शी व्यक्तित्व में जो वचन दे दिया वो करूँगा। रघु के इसीलिए तो- लिए सदा जी, चली जी। आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सही बात है। तो- और यही नहीं बल्कि जैसे कि गुरु, उनके विश्वामित्र गुरु जी हैं, उनके पास उन्होंने पूरा अपना समर्पण किया, सीखा, और उनके आदेश के बिना तो उन्होंने धनुष भी, शिव का धनुष भी नहीं उठाया। इसके बारे में आप कुछ बताएं, इसका क्या मतलब संदेश है इसका? देखिए संदेश जो है, अगर आप देखें तो सर्वप्रथम हमें अपने गुरु के प्रति सम्मान और आदर रखना चाहिए। और आज के जो युवा वर्ग में आप देखेंगे तो अपने गुरु के प्रति सम्मान, जो प्रतिदिन कहते हैं अरे हम गूगल में देख लेंगे, गूगल कभी गुरु नहीं बन सकता है। गुरु के प्रति हमें जब तक सम्मान की भावना, श्रद्धा नहीं रखेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा जब होगी तो भी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु तो कहते हैं भी, उत्तर रामचरित में बहुत अच्छा श्लोक है, वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम तथैव जड़े, मंद बुद्धि हो या फिर वो तीव्र बुद्धि, गुरु तो सबको समान ही विद्या देता है, पर वो किस तरह से वो ग्रहण करते हैं इस पे हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो वो मंद बुद्धि होगा, जिस तरह से मिट्टी में वो मणि का प्रकाश जो है नहीं हो करता, और मणि जो है उस प्रकाश को पूरी प्रकाशित कर देता है। तो राम जी से हमें ये सीखने को मिलती है कि देखिए वशिष्ठ ऋषि के प्रति उनका कितना सम्मान, विश्वामित्र गुरु जी के प्रति कितना सम्मान। और वशिष्ठ ऋषि का तो यहीं हम देखें कहलगांव में बटेश्वर धाम है, जो कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम, और वहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। ये बिल्कुल इस तरह से पूरा भारत में जो- तो बिखरा ही हुआ है। हाँ। वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, जी। लेकिन उनके गुरु तो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र। रामचंद्र के मुख्य गुरु विश्वामित्र थे। और जो जनकपुर भी जाते हैं तो विश्वामित्र साथ गए हुए हैं। हाँ, हमारे- लेकिन अपनी ओर से ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जब जब कोई काम कुछ करना भी पड़ता है तो जब गुरु आदेश देते हैं तो उसके अनुसार करते हैं। और गुरु के आदेश पर ही वो उन्होंने जानकी से विवाह करना भी स्वीकार किया था, लेकिन उसके लिए कि माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, तो हुआ कि वो लोग जब आएंगे तब तभी विवाह होगा। ये बहुत तो बहुत ये- बहुत ये- सामाजिक जो एक संरचना है। हाँ। अच्छा, समरसता की भाव, जैसे हम कहें कि रामनवमी जो है वो समरसता का भाव रखता है, क्योंकि हर भाषाओं में राम कथा लिखी गई है, सिर्फ देशी भाषाओं में नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में। और आप तो सर इसके विद्वान हैं, आपके विद्यार्थी पीएचडी भी कर रहे हैं, किए होंगे इसके अंदर में, नहीं, कुछ राम इसके कथा बारे में पर बताइए। मेरे अंदर में कई लोगों ने किया है काम। हाँ और विदेशी राम कथाओं पर भी लोगों ने किया है। जी, उसके बारे में कुछ बताएं। तो एक तो है क्या कि जिस रामायण की परंपरा वाल्मीकि से शुरू हुई, तो उसके बाद लंबी परंपरा है संस्कृत में भी, और एक ब्रजभाषा से एक में लिखी कवि गई। हुए हैं। और उसका प्रभाव हुआ कि जैन रामायण भी लिखे गए, है ना। और बाद में चलकर जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं हमको राम कथा मिलती है। जी, जैसे मिथिला रामायण है। हाँ, लेकिन उसमें मिथिला में श्री राम पांचाली है। जी, तमिल में है, उर्दू रामायण, उर्दू में भी लिखी, लिखा गया। इस तरह चकबस्त से की। बहुत सारा, उर्दू में भी है। तो इस तरह से सभी भाषाओं में रामायण है। और इस पर थोड़ा मैं बतलाना चाहूँगा जरूर। कि पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण जो कथा है वो राम कथा है। जी। और इसीलिए कालिदास अकादमी नहीं, साहित्य अकादमी ने 1975 में एक 5 दिनों का सेमिनार किया,
और उस समय के सबसे बड़े जो विद्वान थे उनको बुलाया गया और उनके अधीन लोगों ने अपना ये किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुक्ला सर। और जैसे कि मतलब सभी भाषाओं में, और जब कोई किसी, जैसे मान लीजिए कोई मैथिली में लिख रहा है या कोई तमिल में लिख रहा है, अवधी में अगर आप देखें तो राम जी इतने अच्छे से व्यक्त किए हैं। आप जी। सीता माता भी जब दूर थे तो उन्होंने बोला कहयूं ते कछि दुख घटी होई, काहू कहूँ यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो ये मन जो है ना, ये जो प्रेम तत्व है, तो मेरा मन ही जानता है, और ये जो मेरा मन है तो तुम्हारे साथ ही कब का चला गया। तो मैं अपनी व्यथा को अगर किसी से कह देता तो कम भी होता, पर वो मन तो अपने साथ सीता लेके चली गई है। और यही मतलब यही सब तो चीज़ें हैं ना, जैसे कि हम इतने ताकतवर थे जी। लेकिन समुद्र से कि भाई मुझे लंका जाना है, 7 दिन तक पूजा करते रहे। 3 दिनों तक। क्षमा करेंगे, हाँ 3 दिनों तक पूजा करते रहे, और तब जब उत्तर नहीं मिला उनको तो फिर वो अपना ताकत भी दिखाया। और बिनु भय हो, हाँ कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये क्या संदेश देता है? अर्चना में हम आप से बात करेंगे जी। कि ताकतवर जो व्यक्ति है ना, जी, जी, जी। उसको कैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं संदेश तो है। देखिए, जो व्यक्ति, हमें जो है हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी से बड़े बन करके नहीं जीत सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। राम जी के जो भक्त शिरोमणि अगर आप देखें तो हनुमान जी के आते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि व्यक्ति क्षमा और विनम्रता कैसे सीखनी चाहिए, तो जब वो सीता की शोध में जा रहे थे लंका, तो रास्ते में सुरसा आई। तो सुरसा ने कहा नहीं, तुम्हें तो मेरे मुख से निकल के ही जाना होगा। तो हनुमान जी ने कहा भी कि माता मैं जल्दी से अपना कार्य करके आता हूँ, फिर मैं जरूर आपकी क्षुधा को शांत करूँगा। तो सुरसा कहती नहीं, मेरा ये वचन है, जब तक तुम मेरे मुंह से नहीं निकलोगे मैं जाने नहीं दूंगी। तो देखिए हनुमान जी ने क्या किया, विनम्र भाव, यानी उन्होंने लघु रूप अपना धारण किया और मुंह से निकल भी गए। तो चाहते तो वो उनसे युद्ध कर सकते थे सुरसा से, पर उन्होंने ऊर्जा समय दोनों का बचत किया और साथ ही उन्होंने यहाँ विनम्रता का परिचय दिया। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ न गंवाते हुए अगर हम विनम्र हो जाते हैं तो विनम्रता से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बात को रखा है। और यहीं पर शुक्ला सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि श्री राम के मित्र तो बाली भी थे और सुग्रीव भी, बट उन्होंने साथ सुग्रीव का ही दिया। क्यों? ये क्यों और क्या संदेश है इसके पीछे? क्योंकि सुग्रीव के साथ धर्म था और वो अधर्म कार्य कर रहा था, उस पर काफी विवाद आया हुआ है। और इसीलिए उन्होंने कि मित्र कैसे मित्र को चुनना चाहिए। हाँ, तो समाज में तो सबको मित्रता चाहिए। हाँ, तो क्या संदेश सर, क्या संदेश था इस घटना के पीछे? क्या संदेश है कि मित्र कैसे चुने? कि जो उस तरह का व्यवहार करने वाला हो, समाज में रहने लायक हो, वैसे लोगों को रखना है। और जो समाज विरुद्ध कार्य करने वाला है, हमारे यहाँ जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, सब में कहीं ना कहीं समाज तो जुड़ा ही हुआ है। सामाजिकता से रहित कोई काव्य हो ही नहीं सकता है। ये हमारा काव्य का सामान्य लक्षण है ना। तो इस तरह से वहाँ पर यह संदेश है कि मित्रता हो, लेकिन हाँ, एक नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता के साथ, बिना नैतिकता के कोई नहीं, है ना। काव्य के लिए जो परिभाषा हमारे यहाँ दी गई है उसमें नैतिकता सबसे प्रबल है। और आज के युवाओं को यही संदेश देना है कि राम के कथानक को स्वीकार करें और उसके आधार पर अपना चरित्र निर्माण करें। बिल्कुल। और अर्चना मैम, जैसे भगवान श्री राम जब वनागमन के लिए गए तो एक सामान्य सा एक धोती और कुछ जो भी उनकी ज़रूरत के सामान रहेंगे बस वही लेके निकले। ऐसा नहीं था कि वो तो भाई बड़े प्रतापी राजा थे, मतलब उनके कुल के तो जितने भी सब थे सभी तो महान लोग थे, एकदम जो फैमिली लीगेसी कहते हैं। बट उन्होंने त्यागा तो सब कुछ त्याग दिया। और रास्ते में जितने भी आए, जैसे कि माता शबरी के बैर उन्होंने खाए, झूठे बैर को खाया उन्होंने, या फिर जो नदी पार करना था, जो मल्लाहों की टोली थे उनके साथ उनका जो संबंध रहा है, बातचीत रहा है। इसके अलावा भील है, जितने भी भील के साथ उनका संबंध रहा।
और जो कपि थे उनके साथ भी उनका एक संबंध रहा। तो इन संबंधों से मतलब क्या, ये तो बहुत सामाजिक समरसता का विषय है, जी, इसको आप थोड़ा सा दृष्टिकोण डालें। और सर आपसे भी चाहेंगे कि इस विषय पर आगे हम आपसे भी बात करें। देखिए, अगर आप श्री राम के चरित्र को देखें तो हमारी संस्कृति के जीवंत, प्राणवंत और मूल्यवान चीज़ों को हम सीख सकते हैं। सर्वप्रथम अगर आप देखें तो एक एक उनके चरित्र को उठाएं तो उनमें जो है, सबसे पहला अगर हम लेंगे तो आदर्श पति के रूप में, आदर्श पति के रूप में लोग अगर हम कहते तो थोड़े से लोग एक बार को थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। पर इसमें देखिए वो एक पत्नी व्रत उन्होंने स्वीकार किया। जब यज्ञ की बात हुई, अश्वमेध यज्ञ की, तो उन्होंने कहा नहीं, शास्त्रों में ढूंढिए कि आप किस तरह से जो क्षत्रिय हैं वो अगर पत्नी नहीं है तो उसका क्या विधान है। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर बताया कि स्वर्णमयी प्रतिमा बनाई जा सकती है। तो हिरण्यमयी प्रतिमा सीता माता की बनाई गई। और उन्होंने ये भी कहा अविवाह समयात, जब से विवाह है तब से ये जो राम का बाहु है, सीता माता एक दिन वैसी जो उस समय गर्भवती थी और वो निद्रा में थी तो तकिया ढूंढ रही थी। तो राम जी ने पूछा, सीते क्या ढूंढ रही हो? तो बोले तकिया। तो बोले आज तक तो तुमने कभी तकिया ढूंढा ही नहीं, ये मेरा बाहु भी तो तुम्हारा हमेशा तकिया है। और कैसा बाहु जो किसी अन्य स्त्रियों से मतलब कहते हैं कि कभी भी आश्रय नहीं लिया गया, ऐसा है बाहु। और साथ में जबकि कैकेयी माता खुद अपनी मुख से कहती हैं कि राम ऐसे हैं कि उन्होंने कभी भी ना चक्षुर्भ्याम यानी अपनी आंखों से कभी परदारा को नहीं देखा। इस तरह से अगर आप देखें तो एक पत्नी व्रत में राम जी के उदाहरण जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो ज्वलंत उदाहरण के रूप में है। दूसरी बात अगर आप आते हैं मित्रता के रूप में, तो मित्रता में वो सच्चे मित्र, उनके मित्र जो है ना हर तरह के लोग हैं। चाहे आप निषाद राज को देख लीजिए, बिल्कुल, चाहे वो अब की मतलब मित्र में वो ऐसा करते, भक्त वत्सल भी हैं और मित्र भी हैं। उनके पास विभीषण आए तो विभीषण को भी उन्होंने, जबकि वो शत्रु पक्ष के थे, तो आपने देखे तो आदर्श शत्रु भी हैं वो। और साथ में जो मारीच है, मारीच को जब रावण कहते हैं कि जाओ इस तरह से आप सोने की मृग बन के, तो कहते हैं मारीच उस समय कि राम को आप पहचानते हैं, राम तो साक्षात विग्रहवान धर्म है, जैसे भी बताया गुरुजी ने भी। क्यों? तो उनकी मित्रता जो है वो शत्रुओं से भी है, आप देखें। और जब रावण को उन्होंने मतलब परास्त किया तो लक्ष्मण को जाके बोले कि रावण बहुत विद्वान है, जाकर के ज्ञान सीखो। और लक्ष्मण चले गए थे सिर के पास बैठने, तो राम जी ने कहा नहीं, पैर के पास, किसी से ज्ञान लेना है तो हमने विनम्र होकर, मतलब इतनी विनम्रता, इतना ठहराव, इतना ज्ञान, इतना मतलब एक व्यक्ति कहते हैं ना कि यदि उनके स्वरूप को देखें भगवान श्री राम जी के, तो हर जो कार्य है सर वह खुद में एक संदेश देता है। और चूँकि अभी जैसे समय भी है ऐसा रामनवमी में कि हर धर्म के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहभागिता देते हैं। तो यही जो मैंने सवाल पूछा था उसी सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि समाज में उन्होंने कभी बड़े छोटे का कोई भार नहीं किया। अब सबरी माता का जूठा बैर खाया और आनंदित होकर खाया, है ना। कभी उन्होंने ये सोचा करे जूठा हम तो राजपुत्र हैं, हमें सर क्या संदेश जाता है इस समाज को, नहीं, ये तो आज के समाज को जो इतना विखंडित हो रहा है। पूछी है, लेकिन मैं उसके पहले आपने एक बात पूछी थी, आपने बात कही थी कि किस वस्त्र में वो चले गए थे। इसका वर्णन बड़ा बढ़िया भास ने किया है, नाटककार भास। नाटकों की परंपरा लंबी है, लेकिन भास ही हमारे प्रथम प्राप्त नाटककार हैं। तो उसमें एक प्रतिमा नाटक है उनके, जिसमें ये आता है कि राम का राज्याभिषेक होने को है, बाजे बज रहे हैं, नाटक भी खेले जा रहे हैं। तो एक जगह नाटक हो रहा था, तो उसमें एक दासी है, वो आती है और वलकल वस्त्र ले आती है। वलकल वस्त्र में छाल के बने हुए कपड़े, और उसको लेकर जा रही है, कोई नाटक होने वाला था। तो सीता ने देखा तो उसने पूछा कि अरे ले ले ले, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एक पहन लूं? तो बोलती है कि पहन लीजिए। तो एक वलकल वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया। उसी समय राम आ जाते हैं, अरे तुमने क्या ये वस्त्र पहना है? तो बताती है कि वलकल वस्त्र है ये। अच्छा, मुझको भी एक मिलेगा वस्त्र? तो दासी ले आके उनको देती है। उसी बीच में बाजे बज रहे थे, एकाएक बाजा बजना बंद हो जाता है।
पता किया जाता है कि क्या हुआ, तो मालूम होगा कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अच्छा, वनवास मांग लिया और उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया? हाँ, एक ऐसे- कोई विद्रोह नहीं। मतलब तो उसमें भास लिखते हैं क्या, भास ने उसका वर्णन किया है कि उसी वस्त्र में दोनों ने खेल खेल में, हंसी हंसी में जो वलकल वस्त्र धारण किया था, उसी वलकल वस्त्र में वो जंगल चले जाते हैं। तो ये वर्णन जो भास ने किया है जी, अद्भुत वर्णन है ना। और उसके बाद तब होता है क्या कि कहा जाता है सुमंत को, जो कि सारथी है, कि जाकर इन लोगों को बाहर तक छोड़ के आओ। लेकिन दशरथ को था कि शायद लौट आएगा बेटा मेरा, हाँ, पिता तो पिता ही होता है। जी, तो वो टकटकी लगाए हुए थे। उधर से सुमंत जो है खाली रथ को ले आते हैं। तो वहाँ एक छोटा सा वाक्य आता है, काले न प्रेषितो रथा। लगता है कि काल मतलब यमराज है ना, यमराज ने मेरे लिए ये खाली रथ भेज दिया है, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह जो वर्णन आया हुआ है कितना प्रेरणाप्रद है आज के समाज के लोगों के लिए, कि इस तरह का पुत्र होना चाहिए। कि युवाओं के लिए क्या संदेश युवाओं देंगे? के लिए अब जैसे आपसे एक पूछे हम, क्योंकि जो हमारे युवा दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे आज इस रामनवमी के अवसर पर? शुक्ला सर, अब ऐसा कहा जाए कि केवल युवाओं के लिए है, वो नहीं है। रामायण तो हर वर्ग के लिए, सबके लिए है ना। लेकिन युवाओं के लिए भी, कि किस तरह से युवक राम जो हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। विश्वामित्र तो उन लोगों को लेकर गए थे, राम और लक्ष्मण को, कि उनके यहाँ उत्पात मचाए हुए थे राक्षस सब, है ना। लेकिन वे सहर्ष जाते हैं और गुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, और किस तरह से राक्षसों का वध करते हैं। तो गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी चीज है। और आज अर्चना जी ने बड़ी एक गूगल की बात कर दी, है ना। आज का समाज है, तो हमको करना क्या चाहिए कि गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने बिल्कुल सही कहा है। इस तरह से दर्शकों, बात राम भगवान की हो, रामनवमी की हो, तो समय लगता है कि यूं ही हाथ से निकल चला जाता है और कम पड़ जाता है। लगता है कुछ बातें पूरी नहीं हो पा रही हमारी, लेकिन समय कहता है कि अभी यहीं रुकना है। हम तो रुकेंगे, लेकिन आप न रुकें। ज़रूर भगवान श्री राम के बारे में पढ़ें, खासतौर पर बच्चों को ज़रूर बताएं उनकी कहानियों के साथ। और माताएं तो सोने वक्त में ज़रूर राम कहानी सुनाएं बच्चों को, क्योंकि जब वो जानेंगे एक ऐसे मर्यादा पुरुष के बारे में, तभी ना समाज में एकजुटता, समरूपता आएगी। तो आज यहीं पर दीजिए हम लोग को इजाज़त। आप सबको फिर से पुनः एक बार रामनवमी की बहुत बधाई। जय सिया राम, नमस्ते।